हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के रचना और उसके लेखक का नाम ट्रिक से याद करने वाले हैं। रचना और उसके लेखक का नाम ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है करबक। पहला चैप्टर का नाम क्या है? करबक। और इसके राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी जी। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो आप क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर को ट्रिक से याद रखेंगे, उसके रचना और उसके लेखक का नाम भी ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? करबक है। पहला चैप्टर का नाम करबक है। पहला चैप्टर का नाम क्या है? करबक है। पहला चैप्टर का नाम करबक है और इसके राइटर है मलिक मोहम्मद जैसी। पहला चैप्टर का राइटर का नाम है करबक और इसका राइटर है मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ पर करबक, एक शब्द क्या है? कर, ठीक है, और दूसरा शब्द क्या है? बक। एक शब्द है कर और दूसरा शब्द है बक। तो इसका मतलब कहता है क्या है कि अगर तुमको मालिक बनना है, अगर मालिक बनना है तो कुछ करके दिखाओ, बक बक मत करो। तुमको अगर मालिक बनना है तो कुछ करके दिखाओ, बक बक मत करो। तो इसका मतलब क्या कि कुछ करके दिखाओ, बक बक मत करो, तभी मालिक बन पाओगे, ठीक है। तो कर से हो जाएगा कर और बक से बक, तो करबक हो गया और इसके राइटर कौन हो गया? मलिक मोहम्मद जैसी। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर का नाम पद है और तीसरा चैप्टर का नाम भी पद है। तो इन दोनों चैप्टर को कैसे याद रखेंगे? क्योंकि दोनों चैप्टर का नाम एक ही है, दोनों चैप्टर का नाम पद है, बट दोनों के राइटर अलग अलग है। पहला का है सूरदास और दूसरा का है तुलसीदास। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, आपको याद रखना है सिर्फ एक पद। पद के रचयिता कौन है? सूरदास है और तुलसीदास है। आपको सवाल ऐसे पूछा जाएगा, क्वेश्चंस में अगर सवाल पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि बताइए पद के रचयिता कौन है। पद के रचयिता कौन है? तो आपको दो ऑप्शन देगा कि सूरदास है या फिर तुलसीदास है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से दोनों। तो चाहे फिर हो सकता है कि इनमें से सिर्फ आपको एक का नाम दे, सूरदास या फिर तुलसीदास का, या फिर दोनों का नाम दे। तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से टिक लगाना है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम सिर्फ पद याद कर लेना और उसके राइटर आपको दोनों याद करना है। पद के रचयिता सूरदास भी है और तुलसीदास भी है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से आपको जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ से आपको टिक लगा देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? नेक्स्ट चैप्टर का नाम है छप्पे। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसके राइटर, छप्पे के राइटर है नाभादास। छप्पे के राइटर कौन है? नाभादास है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे हम लोग? छप्पे नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? छप्पे है। तो आपको सिंपल से याद रखना है, छप्पे से याद रखना है छपाइए ना। छप्पे से क्या याद रखना है आपको? छपाइए ना, छपाइए ना, छपाइए ना। वो कहता है कि छपाइए ना, मेरा फोटो छपाइए ना। तो आपको इसमें ट्रिक क्या मिलेगा? छपाइए ना, छपाइए, छपाइए से याद रखना है आपको छप्पे, छपाई से याद रखना है आपको छप्पे, और ना से याद रखना है आपको नाभादास। ना से याद रखना है नाभादास। छपाइए ना से नाभादास, छपाइए से छप्पे, ना से नाभादास से छपाइए ना, ठीक है। अब अगला चैप्टर का नाम क्या है? कवित्त। और इसके राइटर कौन है? कवित्त के राइटर कौन है? कवित्त के राइटर है भूषण। कवित्त के राइटर कौन है? भूषण है। आप सभी याद कर लीजिए, कवित्त के राइटर कौन है? भूषण है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद किया जाएगा? तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कवित्त मतलब एक उसका लड़का था, एक मतलब आपको मतलब ये सिंपल से आता है कि उसको मतलब किसी लड़का को मतलब कोई बोला कि तुम कविता सुनाओ। कोई भी लड़का चाहे, किसी लड़का को बोला कि तुम कविता सुनाओ, तो वो क्या किया? भाषण सुना दिया। कविता सुनाने के बदले वो क्या किया? भाषण सुना दिया। तो इससे मतलब ट्रिक बना कि कविता सुनाने के बदले वो भाषण सुना दिया। इसका मतलब ये हो गया कि कविता से याद रखना है आपको, कविता से याद रखना है आपको कवित्त, कविता से याद रखना है आपको कवित्त, और भाषण से याद रखना है भूषण, भाषण से याद रखना है भूषण। इसका मतलब हुआ कि कवित्त के राइटर कौन हो गया? भूषण। आई होप कि आपको पसंद, आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है?
तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में, और इसके राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में, और इसके राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो तुमुल, तुमुल से याद रखना तू मिला था, तुमुल से याद रखना तू मिला था, तू मिला था, तू मिला था कि तुमको प्रसाद देंगे, तू मिला था कि तुमको प्रसाद देंगे, तू मिला था कि तुमको प्रसाद देंगे। तुमुल कोलाहल कलह में चैप्टर का नाम है। तो उस तुमुल से याद रखें हम कि तू मिला था कि तुमको प्रसाद देंगे। तो इसमें ट्रिक क्या होगा? देंगे, तू मिला से याद रखना है आपको, तू मिला से याद रखना तुमुल कोलाहल कलह में, और प्रसाद से याद रखना आपको जयशंकर प्रसाद। तू मिला था, तू मिला था कि तुमको प्रसाद देंगे, तू मिला था कि तुमको प्रसाद देंगे। तू मिला से याद रखना तुमुल कोलाहल कलह में, और प्रसाद से याद रखना आपको जयशंकर प्रसाद। आई होप को आपको समझ में आया होगा। अब अगला चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। अगला चैप्टर का नाम क्या है? पुत्र वियोग, और इसके राइटर कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग के राइटर कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? पुत्र वियोग चैप्टर का नाम है पुत्र, यहाँ शुरू शुरू क्या लिखा है? पुत्र वियोग। चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग, बट शुरू शुरू में क्या लिखा है? पुत्र। तो वहाँ पर राइटर का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो उसको याद रखेंगे, पुत्र सुभद्र, पुत्र सुभद्र, पुत्र सुभद्र। इसका मतलब है कि पुत्र से याद रखना आपको पुत्र वियोग, पुत्र से याद रखना आपको पुत्र वियोग, और सुभद्र से याद रखना आपको सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्र से याद रखना आपको सुभद्रा कुमारी चौहान। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पुत्र वियोग के रचनाकार कौन हो गया? सुभद्रा कुमारी चौहान। चैप्टर का नाम क्या है? तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, और इसके राइटर कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जन जन चैप्टर का नाम क्या है? जन जन का चेहरा एक। चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा एक। जन जन से याद रखना आपको गजानन, जन जन गजानन, जन जन गजानन, जन जन गजानन। चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा एक, और इसके राइटर है गजानन माधव मुक्ति बोध। तो जन जन गजानन, जन जन गजानन। आई होप को आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका अधिनायक। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? अधिनायक, और इसके राइटर कौन है? रघुवीर सहाय। अधिनायक चैप्टर के राइटर कौन है? रघुवीर सहाय। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो आप देखिए, सिंपल से है कि अधिनायक, अधि से याद रखना आपको आधा, आधा नायक, आधा नायक। ट्रिक है आपका आधा नायक और आधा वीर, आधा नायक और आधा वीर, आधा नायक और आधा वीर। आधा नायक और आधा वीर का मतलब ये हुआ कि आधा नायक से याद रखना आपको, आधा नायक से आपको याद रखना है अधिनायक, आधा नायक से आपको याद रखना है अधिनायक। ठीक है, आधा नायक से आपको याद रखना अधिनायक, और आधा वीर से याद रखना आपको रघुवीर, आधा वीर से याद रखना आपको रघुवीर। तो अधिनायक चैप्टर के राइटर कौन हो गया? रघुवीर सहाय होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, और इसके राइटर कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। तो इसको कैसे याद रखेंगे? सिंपल सा है, आपको याद रखना कि प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे, चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे, प्यारे नन्हे बेटे को, चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। तो आपको वहाँ लगा देना है प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार का शुक्ल, प्यारे नन्हे बेटों को विनोद, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार का शुक्ल, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार का शुक्ल, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार का शुक्ल। सिंपल, विनोद कुमार का शुक्ल, ऐसे आपको याद रखना। अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हार जीत। हम लोग तो प्यारे नन्हे बेटे को पढ़ लिए, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार का शुक्ल, ऐसे आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हार जीत। इसके राइटर कौन है? अशोक वाजपेयी। तो इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? तो देखिए, हार,
चैप्टर का नाम क्या है? हार और जीत। चैप्टर का नाम है हार जीत। तो जब हम लोग हार जाते हैं तो क्या करते हैं? शोक करते हैं। जब हम लोग हार जाते हैं तो क्या करते हैं? शोक करते हैं। और जीत जाते हैं तो कहते हैं कि हम लोग विजय हो गए। जीत जाते हैं तो क्या कहते हैं? कि हम लोग विजय हो गए। तो हार जीत चैप्टर का नाम है। हार जाते हैं तो शोक करते हैं। हार जाते हैं तो शोक करते हैं। हार जाते हैं तो शोक करते हैं और जीत जाते हैं तो कहते हैं कि विजय हो गए। तो आपको याद रखना है शोक यानी अशोक। शोक से याद रखना आपको अशोक। शोक से याद रखना आपको अशोक। और विजय से याद रखना वाजपेयी। विजय से याद रखना आपको वाजपेयी। ठीक है। तो हारजीत चैप्टर के राइटर कौन हो गया? हारजीत चैप्टर के राइटर हो गया अशोक वाजपेयी। हारजीत चैप्टर के राइटर हो गया अशोक वाजपेयी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर का नाम क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है आपका गाँव का घर। जो लास्ट चैप्टर है गाँव का घर। गाँव का घर, इसके राइटर कौन है? गाँव का घर चैप्टर का नाम है और इसके राइटर है ज्ञानेंद्र पति। गाँव का घर के राइटर कौन है? ज्ञानेंद्र पति। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? गाँव का घर चैप्टर का नाम क्या है? गाँव का घर चैप्टर का नाम है गाँव का घर। गाँव का घर। गाँव 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 से याद रखना ज्ञा। गाँव ज्ञा। गाँव ज्ञा। ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र। गाँव ज्ञा लगता है ना, गाँव ज्ञा, तो उससे याद रखना, गाँव से याद रखना ज्ञानेंद्र पति। गाँव ज्ञा। तो गाँव का घर के चैप्टर के राइटर कौन हो गया? ज्ञानेंद्र पति। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। का एक चैप्टर बीच में छूट गया था जिसका नाम है उषा। इसको नहीं पढ़े थे हम लोग। उषा और इसके राइटर कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। तो इसको कैसे याद रखेंगे? उषा चैप्टर का नाम है उषा। शाह। उषा और इसके राइटर कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। तो लास्ट में क्या है? शाह और शुरू में क्या है? शाह। तो उषा चैप्टर के राइटर कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।